वेलकम टू रजनीश ऑटोमेशन हब। आज हम देखेंगे कि टीआईए पोर्टल के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कैसे एनो एनसी का यूज़ करते हैं और क्वाइल का यूज़ करके प्रोग्राम्स को बनाते हैं। ऑलरेडी आपने देखा था लॉजिक गेट के अंदर कि हमने किस तरीके से प्रोग्राम्स बनाए थे। होपफुली आप सभी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा। ओके, तो आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस पे प्रोग्राम बना सकते हैं। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, जो कि अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, कैसे करना है। तो पहले सिंपली हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करना है और हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने होंगे पहले सिंपली। ओके, देन आप क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और सिंपली आप प्रोजेक्ट का अपना जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ओके, और जहाँ भी आपने पाथ सेलेक्ट कर रखा है उस पाथ पे ये क्या होगा, आपका जो भी फोल्डर्स होंगे वो वहाँ पे फॉर्म होके आएंगे। और आप वर्जन देख पा रहे हो 15.1 है। ओके, एंड देन सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि अभी आप देख पाओगे कि इंटरफेस चेंज होगा। तो आप देख पा रहे हो ये चेंज होने के बाद आप, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ गया रजनीश ऑटोमेशन हब के नाम से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कंट्रोलर ऐड करने हैं। आप जितनी बार भी प्रोग्राम्स को बनाएंगे, जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, आपको पहला काम होगा ऐड अ न्यू डिवाइस। आपको डिवाइस ऐड करना मतलब क्या करना होगा, आपको कंट्रोलर ऐड्स करने होंगे। यहाँ पर कंट्रोलर को आप ऐड करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो आपके कंट्रोलर्स यहाँ पे शो होंगे। और आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास फिजिकल सीमेंस का जो आपके पास कंट्रोलर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड ऑन करना होगा। सीपीयू हमारा कौन सा होगा, सीपीयू 1215C। डीसी 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 को सेलेक्ट करेंगे सिंपली। देन आप कंट्रोलर के टाइप देख पा रहे हो। तो फिर इसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ये हमारा इंटरफेस फिर से चेंज होके आएगा, आप देख पाओगे यहाँ पर। हैवी सॉफ्टवेयर है, इट विल टेक अ टाइम टू स्टार्ट। ओके, ये देखो हमारा क्या है, कंट्रोलर। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से ये हमारे जो कंट्रोलर हैं वो क्या इनपुट्स होता है, क्या आउटपुट होता है, कैसे हम कनेक्शन करते हैं, कैसे रैक्स में और भी इनपुट आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। तो आप लेटर इस, अगर इसके बारे में आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा क्या है मोटिव, कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो कहाँ करते हैं, प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर जाएंगे, मेन OB1 के अंदर क्लिक करेंगे और ये हमारा आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रंग है वो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। ओके, अब सिंपली जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि develop a ladder program such that the lamp L1 should glow when the switch S1 is made on and the lamp get off when switch S1 is made off। तो क्वेश्चन सिंपल है कि जब आप लैंप कब ऑन होगा, जब आप स्विच को ऑन करेंगे तब क्या होगा, आपका L1 लैंप चलेगा। जब आप स्विच को बंद करते हो तो आपका क्या होगा, तो आपके लैंप बंद होंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, सिंपल है। आपको यहाँ पे आना है, सिंपली एक एनो लेना है। एनो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, जब आप इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। आपने कोई इनपुट नहीं दिया, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, सिंपल। तो इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा, कि जब भी आप क्या करते हैं, इनपुट को ऑन करते हैं तो आपका लाइट ग्लो होगा, और जब भी आप इनपुट को बंद करते हैं तो क्या होगा, आपका आउटपुट क्लोज हो जाएगा। ओके, तो हम एक एनो और एक हम क्या ले रहे हैं, क्वाइल का यूज़ कर रहे हैं। और इसकी एड्रेसिंग क्या देंगे हम, Q0.0 से। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको रीनेम करना है। तो इस पे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप देख पाएंगे यहाँ पे रीनेम टैग का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें आप क्या दे सकते हो, इसको S1 स्विच 1। ओके, और ये आपका क्या है, लैंप है। तो इसे भी सेलेक्ट करके रीनेम टैग पे क्लिक करेंगे और लैंप करेंगे और
चेंज पे क्लिक करेंगे सिंपली। ओके, देन आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको सिंपली सिमुलेटर को ओपन करना है। स्टार्ट सिमुलेटर पे आप क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से आप स्टार्ट सिमुलेटर विल डिसेबल ऑल अदर ऑनलाइन इंटरफेस, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे सिंपली, और आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, हमारा सिमुलेटर ऑन हो गया है। जैसे हमने लास्ट क्लास में सिमुलेटर इंस्टॉल करना सिखाया था, तो यही हमारा सिमुलेटर है। इसी की मदद से हम क्या करते हैं, प्रो जो हमने प्रोग्राम बना रखे हैं उसको रन करके चेक कर पाएंगे। तो ये देखो अभी क्या है हमारा, इसे हम ऑन कर रहे हैं। ओके, ऑन करने के बाद ये हमारा क्या होगा, डाउनलोड होगा। कहाँ देख पा रहे हो आप, ये हमारा कंप्यूटर लैपटॉप है और ये हमारा कंट्रोलर है। जो भी हमने ये प्रोग्राम बना रखे हैं इसके अंदर हमें स्टोर कराने हैं। कैसे करेगा, तो ये आईपी के थ्रू कर रहा है। आप देख पा रहे हो इसकी आईपी क्या है, 192.168.01, और हमें अभी इसको क्या करना है, फैच करना है। और अब हमें क्या करना है, स्टार्ट सर्चिंग पे क्लिक करना है सिंपली। आपको दिखेगा कि इसके आईपी आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपके कंट्रोलर की आईपी है, ये आपका क्या है, आपके सिस्टम की आईपी है। दोनों सिंक्रोनाइज होने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, लोड पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपको फ्लैश एलईडी पे टिकआउट करके लोड पे क्लिक करना है सिंपली। ओके, ये आपके कंपाइलेशन हो रहे हैं। कंपाइलेशन होने के बाद आपको एरर शो करेगा अगर होगा तो, यानी तो 100% क्या होगा, आपके ये कंपाइल हो जाएंगे। कंपाइल होने के बाद आप सिंपली लोड पे क्लिक करेंगे, और लोड करने के बाद आप सिंपली क्या करना है, आपको फिनिश पे करना है। तो स्टार्ट मॉड्यूल आफ्टर डाउनलोडिंग टू अ डिवाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करना है, नो एक्शन को रिमूव करना है, और देन फिनिश पे क्लिक करना है। ये क्या हो गया, ये जो आपने अपने सिस्टम में प्रोग्राम बनाया था, ये इस कंट्रोलर के अंदर हमने क्या किया, स्टोर करा दिया। अब स्टोर कराने के बाद हमें क्या है, इसे व्यू करना है, चेक करना है। तो चेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसको ऑनलाइन मोड में लेके जाना पड़ता है। इसके लिए क्या करेंगे, मॉनिटरिंग ऑन को ऑन करेंगे। तो ये आपके इंटरफेस आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये आपके सिमुलेटर में स्विच टू प्रोजेक्ट व्यू का ऑप्शन है। ओके, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सिमुलेटर ओपन होके आएगा। इसके अंदर भी आपको सिंपली क्या करना होगा, जिस तरह से यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे उसी तरीके से सिमुलेटर के अंदर भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद देख पा रहे हो आप कि हमारा ये सिमुलेटर ओपन हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिंपली। ओके, फिर आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होके आएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, सिम टेबल का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिम टेबल पे आप डबल क्लिक करेंगे। ओके, और ये अभी आपको इंटरफेस क्या हो रहा है, कंप्लीटली जो हमारे टैग्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फैच किए जा रहे हैं। कहाँ पर, सिमुलेटर के ऊपर। तो आपको जो भी टैग्स का आपने रीनेम किया है सेम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पे। सिंपली देखो यहाँ पे सिम टेबल पे हमने क्लिक किया, और सिम टेबल 1 पे क्लिक करेंगे फिर। ओके, जैसे यहाँ पे भी हमने क्या किया है, ऐड न्यू ब्लॉक पे नहीं, मेन OB1 पे प्रोग्राम बनाया था, इसी तरीके से ऐड न्यू सिम टेबल पे नहीं, सिम टेबल 1 पे क्लिक करेंगे। और सिंपली यहाँ पर ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने पे आपको यहाँ पर टैग्स दिखेंगे। क्या आ रहा है, पहले S1, और इसके हमने जो इनपुट लिए थे वो क्या था, I0.0 है। तो आपको यहाँ पे एड्रेसिंग ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक ऑन करते हो तो देखो आपको क्या मिल रहा है, एड्रेस I0.0। डिस्प्ले फॉर्मेट क्या होगा, बुल बुल टाइप का है। ओके, और फिर नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरा लैम्प था हमारा, तो लैम्प पे क्लिक करेंगे, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, एड्रेस Q0.0। ओके, फिर आप इसे ओपन करके देखेंगे कि क्या ये ऑपरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, स्विचेस को ऑन करते हैं तो हमारा लैंप कंट्रोल होता है। ओके, स्विचेस पे ही हमारा कंट्रोल होता है, तो हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने पे हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, लैंप ऑन हो रहे हैं।
जैसे आपने स्विच को बंद किया तो क्या हो रहा है, लैंप बंद हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि द develop a ladder program such that the lamp L1 should glow when the switch S1 is made on and the lamp get off when the switch is made off। स्विच को बंद करे तो लैंप बंद हो जाए, और स्विच को जब ऑन करे तो क्या होना चाहिए, लैंप स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, develop a ladder program such that the lamp L2 should not glow when the switch S2 is made on। इसका क्या मतलब है कि आप जैसे ही S2 को ऑन करते हैं स्विच को, तो आपका लैंप नहीं जलना चाहिए, एंड लैंप शुड ग्लो व्हेन द स्विच S2 इज ऑफ। तो क्या हो, S2 जब बंद हो तब हमारा लैंप चलना चाहिए। तो इस जगह पे आपको क्या यूज करना है, सिंपली यहाँ पर आप यूज करेंगे NC का यूज करेंगे। NC में क्या होता है आपका, सिंपली जीरो पे आपको वन मिलता है। जब आप कोई भी तरह के स्विचेस को ऑन नहीं करते हो तो आपको ये ऑपरेटेड मोड में मिलता है, और जैसे ही आप इसको एनर्जाइज करते हो स्विच को, स्विच S2 को, तो आपका क्या होता है, लैंप बंद हो जाता है। क्लियरली। तो हम इसे क्या करते हैं, S2 कर लेते हैं और वो हमारा लैंप ही रहेगा। ओके। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिर से डाउनलोड करेंगे। जितनी बार हमने प्रोग्राम के अंदर स्मॉल चेंजेस भी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। आफ्टर डाउनलोडिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये ग्लो हो रहा है। तो सिमुलेटर के अंदर जाएंगे, अभी देख पा रहे हो आप हमारा जो S2 स्विच है वो अभी क्या है, बंद है। जब हमने स्विच को बंद रखा है तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को हमने ऑन किया तो क्या हो रहा है, लैंप हमारा बंद हो जा रहा है। तो क्वेश्चन सिंपली हमारा क्या था, देख पा रहे हो आप कि लैडर, डेवलप अ लैडर प्रोग्राम सच दैट when the lamp L2 should not glow when the switch S2 is made on, lamp should glow when the switch S2 is made off। ओके। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या है कि जैसे आप स्विच को ऑन करते हो आपके लाइट्स बंद हो जाएंगे, जैसे ही आप स्विच को बंद करते हो आपके लाइट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। The lamp L3 should glow when both the switch S1 and S2 are on। तो एंड का यहाँ पे क्या मतलब है, तो आप सिंपल समझेंगे, जहां पर भी एंड लिखा होगा इससे आप समझेंगे कि ये सीरीज में है। ओके। सीरीज में आपको दोनों स्विचेस को लगाने हैं। कहने का क्या मतलब है कि जब भी आप दोनों स्विच को ऑन करते हो तभी जाकर आपका क्या होगा, L3 लैंप जो है वो ग्लो करेगा। क्लियर। देख लो आप स्टेटमेंट्स को कि द लैम्प L3 शुड ग्लो व्हेन बोथ द स्विच S1 एंड S2 आर ऑन। जब दोनों स्विच ऑन हो तभी आपका क्या होगा, लैम्प 3 ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए किस तरह से लैडर परफॉर्म कर सकते हैं तो वो देखेंगे हम अभी। तो जब दोनों ऑन करे तभी ऑन होना चाहिए, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे NO लेना पड़ेगा, और एक NO दूसरा भी NO। ओके। तो इसको हमने रीनेम कर देंगे क्या, S1, और इसको एड्रेसिंग क्या देंगे, I0.1। इसको रीनेम करके आपको क्या करना होगा, S2, और ये क्या है आपका लैंप, लैंप 3 है। तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट में मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ लैंप 3। ओके। L3 चेंज। ओके। एंड देन आपको इस पे सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है। और आफ्टर डाउनलोडिंग आप देख पा रहे हो क्या है, ये हमारा फिर से, तो आप देख पा रहे हो कि आप एक स्विचेस आपके S1 जो है वो ऑन है अभी। तो हमें करना क्या है, सिंपली पहले तो डिफाइंड करने पड़ेंगे। तो S2 तो हमने डिफाइंड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। फिर हमें करना क्या है, S1 को डिफाइंड करना है यहाँ पे, तो S1 हमने ले लिया। ओके। जब क्या होगा आपके, अभी हमें इसे एक बार स्टार्ट कर लेना है सिमुलेटर को। जो ये क्या था, हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के लिए जो हमने सिमुलेटर ऐड किया था उसी पे हमने फिर से यूज़ कर रहे हैं उसी सेम चीज़ को। तो आपको क्या करना होगा, एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। ओके। स्टार्ट करने के बाद आप इसे सिंपली मॉनिटर व्यू पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपके दोनों ही क्या है, अभी इनएक्टिव है। 0 0 पे क्या मिल रहा है आपको, 0 0 पे आपको क्या मिल रहा है, देख पा रहे हो आप कि अभी कोई भी तरह से आउटपुट आपके ग्लो नहीं कर रहे हैं। कब करेगा, जब दोनों ही आपके स्विचेस क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। एक ऑन है तो भी नहीं चलेगा,
जब दोनों ही ऑन हो तो ही आपका क्या होगा, लैंप 3 ग्लो करेगा। ओके, कोई भी अगर आप एक को ऑन रखते हो फिर भी आपका क्या होगा, आउटपुट ग्लो नहीं करेगा। तो जो आपके क्वेश्चन में या आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, द लैम्प L4 शुड ग्लो व्हेन एनी वन ऑफ द स्विच S2 और S1 और S2 इज ऑन। तो और का क्या मतलब है, आपने एंड का क्या मतलब देखा कि ये दोनों आपस में क्या थे, यहाँ पर सीरीज में थे। ये क्या है, एक सीरीज में अगर कोई एक बंद भी रहता है तो क्या ये चल पाएगा, तो नहीं चलेगा। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या है आपका और है। और का क्या मतलब होता है कि जब भी क्या हो, कोई भी एक भी स्विच ऑन हो तो आपके लैंप जो है L4 वो ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। और का मतलब, एंड का मतलब क्या था आपका, सीरीज। ओके, तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर एक ये लगाते हैं और एनो को, और हमने सर्किट को क्लोज किया और यहाँ पर I 0.1 ले रहे हैं हम स्विच 2 को। ओके, और ये हमारा क्या है, लैंप 4 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करके L4 करते हैं और चेंज पे क्लिक करते हैं। ओके, देन आपको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करना है प्रोग्राम को। जितनी बार आप स्मॉल चेंजेस करोगे आपको डाउनलोड करना होगा। ओके, आफ्टर डाउनलोडिंग आप देख पा रहे हो कि क्या है, कोई भी एक स्विच चल रहा हो। क्वेश्चन क्या था हमारा, देख पा रहे हो आप, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 4, द लैम्प L4 शुड ग्लो व्हेन एनी वन ऑफ द स्विच S1 और S2 इज ऑन। इन दोनों में से कोई एक भी ऑन होगा तो क्या होगा, हमारे लैम्प L4 ग्लो करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, हमारा S1 ऑन है तो भी हमारा क्या हो रहा है, लैम्प चल रहा है। ओके, अगर हम क्या करें, S2 को ऑन कर दे फिर भी क्या होगा, हमारा लैम्प L4 ग्लो करेगा। सिंपल। या आप दोनों को भी ऑन कर दो फिर भी करेगा। कंडीशन ये है सिर्फ कि आप अगर कोई एक स्विच को ऑन कर दे तो चलना चाहिए। ऐसा नहीं कहा है कि आपने अगर दोनों को ऑन कर दिया तो नहीं चलना चाहिए। ओके, द लैम्प L4 शुड ग्लो व्हेन एनी वन ऑफ द स्विच, कोई एक भी चले तो आपका क्या होना चाहिए, चल रहा हो। या दोनों भी चला दो तो भी चलने चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से आपके कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका ये सॉल्यूशन है। तो आप देख पा रहे हैं सिंपली। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम को। ओके, तो आप देखो जैसे यही है आपके एंड और के दोनों के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, द लैम्प शुड ग्लो व्हेन आइदर द स्विच S1 एंड S2 और S3 इज ऑन। ओके, तो क्या है आपका कि S1 S2 ऑन हो, S1 S2 दोनों तो ऑन होने चाहिए तब आपके लाइट्स लैंप जले, या आपका क्या हो, S3 ऑन हो तो चले। तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप एक और एनो लगाएंगे और यहाँ पर आप एड्रेस यूज करेंगे I 0.1, जो कि आपका क्या है, S2 स्विच। और हम इसे एड्रेस क्या देते हैं, I 0.2 देते हैं, जो कि क्या है आपका ये S3 है। ओके, और ये आपका क्या है, लैंप। क्वेश्चन देखो आपके, ये सिंपल क्या है, आपके लैंप्स है। तो मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके सिर्फ क्या करता हूँ, लैंप कर देता हूँ। ओके, देखो आप, अब सिंपली आप इसे डाउनलोड करोगे और चेक करोगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे क्या थे कि द लैम्प शुड ग्लो व्हेन आइदर द स्विच S1 S2 और S3 इज ऑन। ये दोनों ऑन हो तो हमारा क्या होना चाहिए, लैंप जल रहा हो। ठीक है, या S3 चल रहा हो तब क्या हो, हमारा लैंप चल रहा हो। दो कंडीशन में। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिमुलेटर पे जाएंगे और हमें S1 S2 ऑलरेडी है हमारे पास, S3 को ऑन किया हमने, ऐड किया, और ऐड करने के बाद आप देख पा रहे हो कि अब ये दोनों को मैंने बंद कर दिया और केवल क्या कर रहे हैं, S3 को हमने स्टार्ट किया तो क्या क्या हो रहा है, हमारा अभी भी लैंप ऑन हो रहे हैं। ओके, या आप ये दोनों को ऑन करो तभी, देखो आपने एक को ऑन किया है, S1 S2 में से कोई एक को ऑन करो, आपके लैंप्स ग्लो नहीं होंगे। दोनों को जब ऑन करते हो तभी लैंप चलेंगे। या आप क्या कर सकते हो, S3 को ऑन करो तब जाके आपके लैंप चल सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बिट बाइट के। इसके और भी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही।